firmware tech classes. चलो बच्चों, नमस्कार। न्यूरा टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो भी वीडियो की बनाएंगे हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे किया जाता है, और इसके जो पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कि ये आपको ये मीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, यहाँ पे सामने वोल्टेज का सिंबल दिया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है। अब ये वोल्ट मीटर को कैसे हम पहचानेंगे कि ये मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन है, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट? एक होता है मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग आयरन। तो मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन को पहचानने का मेन जो तरीका क्या होता है, ठीक है, तो हम सबसे आज की वीडियो में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है एक्चुअल में? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आयरन घूमता है और जो कॉइल होती है वो स्थिर रहती है। मतलब ये है कि इस यंत्र के अंदर जो आयरन, मतलब ये एक लोहे की पत्ती होगी, वो क्या होगी, घूमेगी, ठीक है, और जो कॉइल होगी, मतलब ये है कि कॉपर की बनी हुई एक कॉइल होगी, ठीक है, वो स्थिर रहेगी। इसलिए इस यंत्र को हम क्या बोलेंगे, हम मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है, या चल लो यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये मूविंग आयरन यंत्र जो है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये मूविंग आयरन यंत्र है, ये सारी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो मूविंग आयरन यंत्र, यहाँ कोई सिंबल नहीं दिया है, इसके जो स्केल में कोई सिंबल नहीं दिया है, तो इस आधार पर सिंबल नहीं दिया है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का और एक दूसरा जो तरीका है कि इसका जो स्केल है, इसका स्केल जो होगा वो नॉन लीनियर टाइप का होगा। ठीक है, इसका जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है 0 से 300 के बीच, ये क्या है, नॉन लीनियर। मतलब होता है कि इसकी जो लाइनें हैं स्टार्टिंग में क्या होती है, बहुत ही सघन है, और जैसे जैसे ये लाइनें आगे बढ़ रही है तो ये लाइनें क्या खुलते जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना आपको समझ आया हो। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में खास बात ये देखना है कि उसका जो स्केल वो किस टाइप का है। स्केल जो है ये समान अनुपातिक है या असमान अनुपातिक। तो ये असमान अनुपात है, मतलब ये है कि 0 से मैक्सिमम की ओर जाएंगे तो इसका स्केल की जो लाइनें हैं वो क्या होगा, उसका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये डिफरेंस, लाइनों का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, तो इससे ये समझ आ जाता है कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो ये रहा इसके पार्ट्स, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स से ये मिलकर बना होगा। तो ये आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के आंतरिक पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट्स के जब देखते हैं तो इसमें एक कॉइल रहती है, जो कॉइल स्थिर होती है। इसकी जो एक कॉइल होगी वो स्थिर होगी, ये है स्थिर कॉइल। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थिर कॉइल है। ये स्थिर कॉइल जो होगी, ये क्या होगा, बेकेलाइट के फार्मर में इसको लपेट के हम इसके दो वायर दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो वायर ये दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और ये जो कॉइल है ये स्थिर रहेगी, और इसी कॉइल के अंदर आयरन की पत्ती होगी। तो ये रहा आपका आयरन की पत्ती। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब ये है कि ये स्टैंड टाइप का है। इस स्टैंड को इस कॉइल के अंदर मतलब ये है कि लगा देते हैं। ठीक है, अब ये स्टैंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टैंड में एक ये स्टैंड बेकेलाइट का बना हुआ स्टैंड है, आपको दिखाई दे रहा। इसमें एक पॉइंटर कनेक्ट है, ये पॉइंटर एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ ये पॉइंटर है।
ठीक है। अब ये पॉइंटर जो है इसके अंदर जो स्पिंडल में कनेक्ट है, मतलब स्पिंडल एक प्रकार का रोटर जैसे होता है इसका स्पिंडल, ठीक है, वो लोहे का बना हुआ रहता है और उसी में एक पत्ती कनेक्ट कर दिया जाता है, अंदर एक पत्ती रहती है, ठीक है। और इसमें दो प्रकार की पत्ती रहती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार की पत्ती होती है। एक जो होती है वो स्थिर पत्ती होती है और एक होती है गतिशील पत्ती। स्थिर पत्ती जो है ये आपका जो प्लास्टिक की मतलब ये ट्यूब है इसके एक साइड में हम लगा देते हैं, ठीक है। और इसकी जो गतिशील पत्ती है इसको हम आपका जो स्पिंडल है स्पिंडल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब स्पिंडल में गतिशील पत्ती को कनेक्ट कर देंगे और ये लोहे की पत्ती होगी, ठीक है। अब स्पिंडल में और क्या क्या कनेक्ट होता है, तो इसमें दो बेरिंग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो इसको स्पिंडल को फ्रीली मूवमेंट कराने का काम करते हैं, ठीक है। ऊपर एक बीरिंग रहती है, नीचे एक बीरिंग रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं कि स्पिंडल से ही ये पॉइंटर कनेक्ट होता है। ये एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ एक पॉइंटर है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम धातु का एक पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसमें कंट्रोलिंग के लिए मतलब यह है कि इस यंत्र या इस इंस्ट्रूमेंट की जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग कराने के लिए हमने जो मतलब बाल कमानी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कंट्रोल स्प्रिंग एक ऊपर रहेगी और एक नीचे। ये कंट्रोल स्प्रिंग किसके ऊपर लिपटी रहेगी, तो ये जो है स्पिंडल के ऊपर एक क्लॉकवाइज ऊपर जो होती है वो क्लॉकवाइज लपेट देते हैं और नीचे जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये स्प्रिंग जो होती है ये फास्फर ब्रांच की बनाई जाती है। ये जो स्प्रिंग है ये फास्फर ब्रांच की हमने बना दी है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको इसका कंट्रैक्शन, ठीक है, ये समझ आया हो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा ये इस टाइप से ये इसका कंट्रैक्शन है। अब हम बात करेंगे कि इसमें अब ये मूविंग आयरन यंत्र से हम एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और डिफरेंट टाइप के इस यंत्र की मदद से हम डिफरेंट टाइप की जो राशि है उसको हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करते हैं। तो जनरली क्या होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के हम जो चर्चा कर रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में जो कॉइल होगी वो पतले तार की होगी, ठीक है। और वोल्ट मीटर की जो कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। इसके दो टर्मिनल निकले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कनेक्शन कैसे किया जाता है ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। इसका कनेक्शन और इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, कि कितने इसका कॉइल का, यंत्र की जो कॉइल है, यंत्र मतलब जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उस यंत्र की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। और जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाएं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं, इसको मल्टीप्लायर कहा जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर जो है ये वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाए, मतलब ये है कि इसका वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसका रेजिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस और इसका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो हम सीरीज में कनेक्ट करें। तो ये आपका टोंग टेस्टर है, मीटर है। ये टोंग टेस्टर मीटर या मल्टीमीटर की सहायता से हम इसके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, या ओम मीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो टोंग टेस्टर में एक ऑप्शन होता है, इसमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक ऑप्शन होता है, और इस ऑप्शन की मदद से हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकें। इससे एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम आसानी से और कंटिन्यूटी आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि ये टोंग टेस्टर का जो नोब है इसको सिलेक्टर स्विच है, इसको सेट कर देंगे हम 200 ओम में सेट करेंगे। ये 200 ओम में सेट करके देखेंगे कि इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना आता है। तो ये इसमें कोई भी, अगर मान लो कोई भी इसमें डिजिट नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 200 ओम से अधिक है इसका रेजिस्टेंस। तो 200 ओम से अधिक इसका रेजिस्टेंस है तो हम इसको किलो में सेट करेंगे। इसकी सिलेक्टर स्विच जो है वो 20 किलो ओम की रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इसके दोनों टर्मिनल को कॉइल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे।
तो ये दोनों कॉइल के दोनों टर्मिनल है और यहाँ पे लगभग इसकी रीडिंग जो शो कर रहा है वो 1.35 ये रीडिंग शो कर रहा है और किलो में शो कर रहा है। मतलब ये है कि 1.35 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1340 इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कॉइल का रेजिस्टेंस है। अब ये कॉइल के दो टर्मिनल, ठीक है, और सीरीज में इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये कॉइल से जुड़ा हुआ, यहाँ से ये इससे कनेक्ट है ये, और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और ये इसका जो ये यहाँ पे वायर आया है। तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि इसकी जो इसके बाहर रेजिस्टेंस, मतलब ये है कि बाहर का जो रेजिस्टेंस लगाएं हम उसका उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है वो चेक करके हम इस मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। तो इसकी लगभग आ रहा है 7.31 इंटू 1000। तो 7.31 इंटू 1000 करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 7310 ओम इसका रेजिस्टेंस, मतलब हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट आपको करते आ जाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसको, ये जो यंत्र है AC DC दोनों प्रकार, मतलब ये दोनों प्रकार की सप्लाई में ये कार्य करता है। आपको AC भी दिखाई दे रहा है और DC भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों प्रकार की जब सप्लाई में काम करता है तो ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको विथ कनेक्शन के साथ आपको बताऊंगा कि ये AC सप्लाई में भी काम करेगा या और DC सप्लाई में भी काम करेगा। ये वोल्टमीटर को हम AC सप्लाई से कनेक्ट है और ये वोल्टमीटर है जो सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब AC सप्लाई कैसे मापता है, क्योंकि ये AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई में ये वर्क करता है। तो हम सबसे पहले AC सप्लाई में हम चेक करके देख लेते हैं कि ये AC में कितना वोल्टेज बता रहा है या कितनी रीडिंग शो कर रहा है। तो जैसे ही हम AC सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, मतलब फेस और न्यूट्रल दोनों देना है इसमें, और फेस न्यूट्रल दोनों देंगे तो इसका जो लगभग अप्रॉक्स मतलब इसका जो पॉइंटर है वो मतलब ये कि 0 से 200 और 200 और 250, मतलब ये है कि ये 250 वोल्टेज शो कर रहा है। मतलब ये है कि आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि ये AC सप्लाई से में ऐसे इस टाइप से वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये AC में तो वर्क करता है और DC में भी, क्योंकि क्या होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। AC DC दोनों सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। AC का वोल्टेज भी मेजरमेंट कर सकते हैं और DC का वोल्टेज भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये DC वोल्टेज, इसके लिए हमको एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये जो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेक्टिफायर है। इसमें डायोड कनेक्ट कर, ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया हूँ मैंने ये। ठीक है, इसमें डायोड कनेक्ट है। इसमें ये जो डायोड है ये इस टाइप से ऐसा ये आपका जो 5407 का ये डायोड है, और इसके मतलब ये कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, इससे दो टर्मिनल निकाले हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये दो टर्मिनल और ये दो जो टर्मिनल हैं ये मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम जैसी मेन सप्लाई से इसके दो टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो ये हमको रीडिंग, मतलब ये है कि DC की रीडिंग शो करवाना है इससे। तो DC की रीडिंग शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो एक पॉइंटर एक टर्मिनल है ये माइनस से कनेक्ट कर देंगे हम एक टर्मिनल को, और एक दूसरा जो नेक्स्ट टर्मिनल है इसको एक पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। DC के पॉजिटिव वायर से ये एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए, और दूसरा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव वायर से हमको कनेक्ट करना है। जैसे ही हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिए हमने, ठीक है, ये एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ये DC सप्लाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये DC पे कैसे मतलब काम करता है ये हम चेक करेंगे। क्योंकि ये क्या होगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, AC DC दोनों, मतलब दोनों प्रकार की सप्लाई में ये वर्क करता है। तो जैसे ही हमने ये लगाए तो ये रेक्टिफायर को
एसी मतलब ये है कि यहाँ बोर्ड से एसी सप्लाई आएगी और ये जो रेक्टिफायर है ये डीसी सप्लाई देगा। और डीसी सप्लाई हम देखेंगे कि ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हूँ मैंने। एक ये नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है, ये दोनों का कनेक्शन हम वोल्टमीटर से कर दिए। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये देखो 250 ही वोल्ट दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि डीसी वोल्टेज, इससे डीसी वोल्टेज शो हो रहा है। मतलब ये समझ लो कि ये एसी में भी वर्क करेगा और डीसी में भी वर्क करेगा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मात्र डीसी एसी डीसी दोनों सप्लाई के लिए वर्क करता है। इसलिए ये क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ है। इसको एसी वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है और डीसी वोल्टेज, एसी करंट भी मेजर, अगर एम्पियर मीटर होता है तो एम्पियर मीटर बना सकते हैं, इसे वाट मीटर बनाया जा सकता है। और डिफरेंट टाइप के मतलब क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए इस टाइप का यंत्र हम बनाया जा सकता है।